नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 2 में बात करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं? अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए। दवाई लेने के बाद भी कुछ दिन ठीक रहता है और फिर दोबारा हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर ऐसा है तो यह वीडियो को जरूर से देखें। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियरली जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह है, डॉक्टर अपनी जगह है और वो सबसे पहले है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार कुछ अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ और अगर हम कुछ डिसिप्लिन बना के रखते हैं तो ये हमारी इस प्रॉब्लम से निकलने में हमारी मदद कर सकती है। चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। रोज सुबह उठे सूर्य भगवान को आप जो है तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को हेल्थ का, इम्यूनिटी का कारक माना गया। किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, सूर्य देव को आपको जल अर्पण करना है और उस समय आप ओम गृहिणी सूर्य नमः या ओम सूर्य नमः का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सेकंड रेमेडीज है आपके पास महामृत्युंजय मंत्र। हेल्थ के लिए सबसे प्रचलित जो मंत्र उनमें से एक है महामृत्युंजय मंत्र। आप इसको 11 बार, 21 बार, 101 बार, 108 बार श्रद्धा से, लेकिन श्रद्धा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे आपका विश्वास जो है वो होना चाहिए। आप इसका जप करें, ये आपके मन को शांति मिलेगी, आपको स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस देगा ये, और ये बहुत जरूरी है अगर आपकी हेल्थ बार बार खराब हो रही है तो। सात्विक जीवन जीजिए आप। ज्योतिष में ग्रहों की ही बात नहीं होती है, ये जीवन जीने की कला भी बताता है। समय पे सोना, समय पे उठना, सात्विक भोजन करना, अच्छे विचार रखना, ये भी एक प्रकार के उपाय ही है। इनको एक तरह से उपाय के रूप में लेना चाहिए। दूसरा, आप दान करिए अपनी शक्ति के अनुसार। जरूरतमंद लोगों की मदद करिए। आप अन्नदान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनकी सेवा करिए। उन्हें दवाइयां आप दान कर सकते हैं। वैदिक ग्रहों में जो दान है उसको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेमेडीज के लिए आप मंदिर दर्शन करें, ध्यान करें, मंदिर जाएं, टेंपल जाएं, आप भगवान का नाम लें, भगवान का ध्यान करें। यह आपको स्ट्रेस से रिलीफ देगा। अगर आपको स्ट्रेस कम होगी तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कुंडली का विश्लेषण कराएं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उन्हें अपनी कुंडली दिखाएं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ महादशा, अंतरदशा या आपका कुछ ग्रहों का योग ऐसा चल रहा होता है कि आपको हेल्थ में चैलेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, तो वो आप कुंडली विश्लेषण से समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि कुंडली वार्निंग देगी आपको, डायग्नोसिस नहीं करेगी। डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना ये डॉक्टर का काम। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर
जो है वो जो करेगा वो मेडिकल साइंस जो करेगी वो मेडिकल साइंस ही करेगी, वही कर सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बहुत लोग सिर्फ उपाय करते रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेल्दी डाइट नहीं रखेंगे, नींद पूरी नहीं करेंगे, और फिर बोलेंगे कि यार हमारी रेमेडीज का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखिए, रेमेडीज को जादू मत समझिए आप, ये कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। उसके साथ में ये आपको जो मतलब ये जो स्पिरिचुअल रेमेडीज हैं, ये तभी आपको और अधिक इफेक्ट दिखाएंगी जब आप अपना लाइफस्टाइल भी उसी तरह से रखेंगे। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह तो आप 101% लीजिए, उसके साथ में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, प्रार्थना करिए, मंत्रा करिए, जप करिए, सात्विक जीवन जीजिए। ये आपको पॉजिटिव, और आपके ना जो कर्मास हैं उनको पॉजिटिव करिए, प्योर कर्मा करिए, तब देखिए आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअली एम है वो सिर्फ ग्रहों को समझना ही नहीं है, बल्कि लाइफ को और अधिक बैलेंस करना है और डिसिप्लिन्ड करना है। ये भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का काम है। तो अगर आप इसी तरह के ऑथेंटिक वीडियो सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो राजवैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हर हर महादेव।